दोस्तों, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 6 अक्टूबर 2026 को होने वाला है। दो शिफ्टों में एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट। और 18 अगस्त से कल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 1 सितंबर तक। मात्र 15 दिनों का टाइमलाइन है फॉर्म भरने का, 14-15 दिनों का। तो अब 40 से 50 दिन का समय बचा है, लेकिन इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि आपको अप्लाई किस किस पोस्ट पर करना है, आपके लिए कितनी वैकेंसी है। तो हर एक ब्रांच की यहां पर मैंने वैकेंसीज की डिटेल पूरी की पूरी बना ली है, आप सभी के लिए एकदम सबसे फास्ट सबसे एक्यूरेट डेटा प्रेजेंट करने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्त, यहां पर सब इंजीनियर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके अंदर बताया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इन सभी पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हैं और उनका पेपर का कोड रहेगा ए। मैकेनिकल वाले इन सभी पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हैं और उनका पेपर का कोड रहेगा बी। लेकिन यहां पर यह नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्या है, पे स्केल क्या है, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा हर एक ब्रांच का। सिविल इंजीनियरिंग का पेपर कोड है सी और इन सभी के सभी पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ई, फैशन टेक्नोलॉजी का एफ, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का जी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एच, होटल मैनेजमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जे। ऐसे ही करके यहां पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का भी दे रखा है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी दे रखा है। ठीक है, तो हम हर एक ब्रांच की बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी है सबसे पहली बात तो 1040, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी 840 तो भाई साहब सिविल वालों की ही है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टोटल वैकेंसी है 97, मैकेनिकल की है 24। कुछ बच्चे ये भी सोच में पड़ जा रहे हैं कि संविदा के लिए 50% रिजर्व्ड वैकेंसी है तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, सिविल में सिर्फ 1 या 2 पोस्ट के लिए संविदा की रिजर्व्ड वैकेंसी से, बाकी सारी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है। मतलब फ्रेशर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं संविदा वाली, बाकी ब्रांचेस में वैकेंसी है ही नहीं। और सिविल में जो भी है वो भी मुट्ठी भर है, तो उसकी टेंशन ना लें आप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की 97 है टोटल, मैकेनिकल की 24 है, कंप्यूटर साइंस की 17 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 है। सर्वेयर जिसमें सिविल डिप्लोमा या आईटीआई सर्वे से किया है तो अप्लाई कर सकते हो 14, एग्रीकल्चर की 12। फिर यहाँ पे और बाकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 2 है, आरएसी की 1 है, ऐसे करके है भाई। सबसे पहले हम लोग सिविल की बात करते हैं दोस्तों। तो दो तरीके की पोस्ट कोड मतलब पे स्केल है इस बार। एक तो है लेवल 8 जो कि जेई का लेवल माना जाता है। एमपी के अंदर जेई का पे स्केल यही होता है, 32,800 का बेसिक, लेवल 8 कहते हैं इसे मध्य प्रदेश में। और एक है लेवल 6 जो कि लैब टेक्नीशियन पोस्ट है, इसका बेसिक है 25,300। ठीक है, तो एक लेवल 8 की पोस्ट है, एक लेवल 6 की पोस्ट है सभी ब्रांचेस में। लेवल 8 का बेसिक बता दिया, लेवल 6 का बेसिक बता दिया। अब यहां पे आपको कहीं दिख रहा है डिप्लोमा, कहीं दिख रहा है डिग्री, कहीं दिख रहा है डिग्री। मध्य प्रदेश में चाहे डिप्लोमा लिखा हो चाहे डिग्री लिखा हो, सब इंजीनियर में एलिजिबल दोनों होते हैं। मतलब यहां पे सिर्फ डिप्लोमा लिखा है लेकिन डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ डिग्री लिखा है लेकिन डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं, दोनों के दोनों बच्चे एकदम जरूर एकदम 100% अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए तो ऑफिशियल जो सब इंजीनियर की वैकेंसी है टोटल सिविल के लिए वो है 777। और जो पोस्ट कोड है वो भी एक्यूरेटली मैंने यहां पे मेंशन कर दिए, तो आप लोग इसकी फोटो खींच लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो पे स्केल 6 है और उसका पोस्ट कोड भी यहां पे सारे के सारे मेंशन है, टोटल वैकेंसी 17 है। ड्राफ्ट्समैन की टोटल वैकेंसी 44 है, इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी 1 है, इसमें भी डिग्री चाहिए, लेकिन एक वैकेंसी है कैंपस सुपरवाइजर की, इसमें एक वैकेंसी, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसको तो छोड़ दीजिए। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था संविदा वाली, 2 पोस्ट कोड है, एक है 37, इसमें संविदा के लिए 50% वैकेंसी रिजर्व्ड है 49 में से। ठीक है, और एक है पोस्ट कोड 83, सिविल के लिए अंदर है, सिविल के अंदर ही सिर्फ संविदा का रायता है और वो भी केवल 49 और 9 58 वैकेंसीज में से 29 वैकेंसी संविदा वालों के लिए 50% रिजर्व्ड है। ठीक है ना, तो केवल 2 ही वैकेंसी है ऐसी, 37 और 83, बाकी इसमें टोटल 9 पोस्ट है और इसमें टोटल 49 पोस्ट है। लेकिन इसको हटा भी दें, इतनी सारी वैकेंसी है भैया, कहां जाओगे आप? तो सिविल वाले तो बल्ले बल्ले है इस बार। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल पे, 97 वैकेंसी है टोटल इलेक्ट्रिकल की, जिसमें डिप्लोमा या डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं।
सब इंजीनियर की जो पोस्ट है टोटल इलेक्ट्रिकल की वो है 77 और लेवल रहेगा 8, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर लैब टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है 17, ये रहे पोस्ट कोड। ड्राफ्ट्समैन की टोटल पोस्ट है 2 और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है 1। आपके पास या डिप्लोमा हो या डिग्री हो, आप सभी की सभी वैकेंसीज पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी लेवल 6 की पोस्ट है, सब इंजीनियर की लेवल 8 की पोस्ट है। समझ गए? एक और खास बात, आपके पास या तो डबल ई से डिप्लोमा या डिग्री हो या ट्रिपल ई से डिप्लोमा या डिग्री हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे मेरे भाई। समझ गए? चलिए, समझ में आ गया, क्लियर है तरीके से, बहुत ही बढ़िया। तो 97 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल की बात करें तो मेरे भाई टोटल 24 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की इसमें डायरेक्ट वैकेंसी है 15, ड्राफ्ट्समैन की है 5, टेक्निकल असिस्टेंट की 2 और जूनियर डायरेक्टर की 2। लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो 15 5 20 और 2 22 वैकेंसी बचती है मैकेनिकल की। कोई भी सब इंजीनियर की पोस्ट नहीं है, सारी की सारी आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, जहां पे डिग्री 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 लिखा है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस पे। इनकी टोटल वैकेंसी है भाई 17, इसमें भी डिग्री लिखा है लेकिन डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। लैब टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की 15 और 2 वैकेंसी है, लेवल 6 की पोस्ट है इनके लिए। और लास्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अभी आगे एक और चीज बताने वाला हूं, रुकिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है। इसमें तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो हटा दीजिए। टोटल बचती है 14 वैकेंसी, जिसमें डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। समझ गए? क्लियर है? पोस्ट 92 वांट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेसिफिकली, मतलब जो 92 पोस्ट कोड है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चूज करेंगे, तो आपको ये सारे पोस्ट कोड अरेंज करने के लिए आएंगे, आप आराम से अप्लाई कर दीजिएगा। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो इसमें टोटल 12 वैकेंसी है मेरे भाई, पोस्ट कोड 45 है, सब इंजीनियर की पोस्ट है ना। रिवाइज्ड पे स्केल लेवल 6 है, बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में। बाकी सिविल वाले इन 2 वैकेंसीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सर्वेयर और मिनरल सर्वेयर, पोस्ट कोड 2 और 1। इसमें 14 और 4 मतलब 18 वैकेंसी आपकी और जुड़ गई, क्योंकि यहां देखिए सिविल के साथ डिप्लोमा, डिग्री, डिप्लोमा इन सिविल या माइनिंग, तो आप इन दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस बार जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है। सामान्य ज्ञान, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर। हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, बाकी सबके 14 क्वेश्चन। तो ऐसे करके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं भाई? 14 सत्ते 98 और 15 15 2 और जोड़ दो तो 100 क्वेश्चन हो गए नॉन टेक के। और बाकी टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपके ब्रांच के हिसाब से पूछे जाएंगे। पेपर कोड मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था। और फिर 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/4 की रहेगी। पहले नहीं रहती थी नेगेटिव, लेकिन अब से नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है। ठीक है, तो अब देखिए टाइम बहुत कम है मेरे भाई। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, इंडिपेंडेंस ऑफर का फायदा उठा सकता है। अगर आपको और डिटेल चाहिए कि कैसे क्या है, तो आप एप्लीकेशन पे मैसेज कर दो इंजीनियरिंग इनोवेशन के, सिंपल सी बात है। बहुत ही तरीके वाली जॉब है। देखो यार, अदर स्टेट के तुम हो तो तुम इंटरेस्ट दिखाओ या नहीं दिखाओ मुझे नहीं पता, लेकिन जो मध्य प्रदेश का बच्चा है उसको तो 101% इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जानकार इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मेरी खुद सब इंजीनियर में ऑलरेडी 2 डिपार्टमेंट में जॉब लगी थी। मेरा पीएचई और डब्ल्यूआरडी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं एसएससी जेई में ऑलरेडी जॉब कर रहा था उस टाइम पे एमईएस में, तो गया नहीं था डीवी कराने। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी सुकून की जीवन है। सैलरी कम है मानता हूं, लेकिन जीवन बहुत सुकून का है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी बहुत आपको मिल जाएंगे। आप मन की चीजें अपनी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो जरूर फॉर्म भरिएगा। वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, और जितने भी बच्चे स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं फटाफट से कमेंट करके बताइए। थैंक यू।